नमस्कार एंड वेलकम टू आचार्य गणेश ज्योतिष चर्चा विद हनीश बग्गा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हनीश सर इज़ विद अस एंड आज हम डिस्कस करेंगे वास्तु पे। वास्तु इज़ एन एंशियंट साइंस जो कि हमें नेचर से जोड़ता है। इनफैक्ट शायद इसीलिए आज हम नेचुरल सराउंडिंग में बैठ के ये शो कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे वास्तु के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था कि वास्तु में डायरेक्शंस का बहुत महत्व है। इनफैक्ट पूरा वास्तु जो है डायरेक्शंस पे बेस्ड है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि डायरेक्शंस किस तरह से वास्तु में काम करती हैं और उसके बेसिस पे हम कैसे वास्तु की सॉल्यूशंस और बाकी रेमेडीज भी डिसाइड करते हैं, उस पर थोड़ा सा इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। ओके, देखिए, जैसे हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष में हम एक कुंडली बनाते हैं। उस कुंडली में 12 राशियां, 9 प्लैनेट और 12 घर होते हैं। इन सब का और कुछ नक्षत्र वगैरह, नवमांश वगैरह बनता है। तो इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम लोग किसी की लाइफ को प्रेडिक्ट करते हैं। वास्तु में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वास्तु में वो 12 घर नहीं होते, वो 9 प्लैनेट नहीं होते, वो नक्षत्र नहीं होते। इसकी जगह इसमें होते हैं जोन्स। अब अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो प्राइमरीली 8 जोन पे हम काम करते हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूं, हम एक्चुअली 32 जोन पे काम करते हैं। तो जोन से आपका मतलब है कि डायरेक्शंस एंड इफ यू बाइफरकेट द डायरेक्शंस इनटू फर्दर सब डायरेक्शंस, तो उसको यू आर रेफरिंग टू एज जोन्स। अच्छा, ठीक है सर। जोन कहिए या डायरेक्शन कहिए, आप मोटे मोटा समझ लीजिए। फॉर ए कॉमन मैन, लेमैन, डायरेक्शन यानी दिशा। राइट राइट। अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इनको अगर आधा कर दें, ये क्यों, तो अभी 8 हो गई। 4 ऐसे वाली एंड 4 ये वाली, तो टोटल हो गई 8। पहले हम 8 को समझते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये टोटल हो गया 8 डायरेक्शन। जैसे कुंडली में हमारे पास 12 घर होते हैं, वैसे इसके अंदर प्राइमरी 8 होता है। जैसे उन 12 घरों में नक्षत्र होता है, कि हर राशि में कम से कम 3 तरह के नक्षत्र होते ही है। 3 नक्षत्र होते हैं, चाहे एक पदा हो, चाहे 2, चाहे पूरे 4 हो, या 3 हो, है ना। 3 नक्षत्र जरूर होते हैं, ये सेट है। ऐसे ही हर एक जोन में डिग्रीज होती है। अगर मैं 360 डिग्री को 4 में डिवाइड करूंगा 90 ईच, 8 में करूंगा 45 ईच, है ना। 16 में करूंगा तो 45 का आधा 22.5, 22.5 ईच। और अगर उसका आधा करूंगा विच विल मेक 32, 11.25 ईच डिग्रीज की बात हो रही है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो हम इस तरीके से इसको बाइफरकेट करते हैं। तो क्योंकि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, तो अभी मैं 8 के बारे में बात करता हूँ। जैसे जो ईस्ट जोन होता है, जहां से सनराइज होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य रोशनी का कारक है, और ईस्ट जोन यहां से सनराइज होता है। और सूर्य, अगर ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का है, नेम फेम के लिए का है, फादर के लिए इंपॉर्टेंट का है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट का है, वैसे हमारे घर का ईस्ट डायरेक्शन भी या ईस्ट जोन भी इम्यूनिटी, नेम फेम, इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अगर आपका कुंडली में ईस्ट गड़बड़ है तो आप ये मान लीजिए आपके घर में किसी न किसी को हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे ही। एक एग्जांपल देके बात करता हूँ। अगर किसी घर में ईस्ट में किचन होगी तो ये मान लीजिएगा उनके घर में अननेसेसरी टेंशन रहेंगी, आपस में फैमिली मेंबर्स में डिस्प्यूट रहेंगे, उस घर की फीमेल्स को हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे, फीमेल्स की लाइफ में डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी इन ए लॉन्गर रन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपने ईस्ट में किचन बनाई और आपको 15 दिन 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा, नहीं। रिजल्ट मिलने का प्रोसेस होता है जब दशाएं, अंतर दशाएं उसके अकॉर्डिंग आती हैं, जो लगभग 1 से 2 साल के अंदर नॉर्मली, और थोड़ा अगर आप ज्यादा लगी हैं तो वो 5 से 7 साल, 10 साल के अंदर वो दशाएं कुछ ना कुछ कभी ना कभी घूम के आएंगी, तो तब वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। जैसे ही आप शिफ्ट हुए 2 दिन में उसका असर नहीं आएगा। अगर आपका समय बहुत ही खराब है और उस वक्त आपने शिफ्ट हुआ तो इमीडिएट रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वास्तु का रिजल्ट 1-2 दिन में आता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ समय लगता है, समटाइम्स 2 से 5 साल, कभी कभी 8 से 10 साल भी लग जाते हैं। जब आपकी दशाएं, अंतर दशाएं खराब होंगी तब वास्तु का इम्पैक्ट आपके ऊपर उस वक्त आना शुरू होगा।
क्योंकि दोनों मिक्स करके काम करते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में अपने ऑडियंस को, अपनी क्लासेस में स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि वास्तु इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, ज्योतिष इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, दोनों मिल के काम करते हैं। ये दोनों का हमारे लाइफ में 50-50% इम्पैक्ट है, मिल के काम करते हैं। तो सर इससे एक चीज तो क्लियर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारे जो हम घर में एक्टिविटीज करते हैं वो हमें एटलीस्ट वो एक्टिविटीज डायरेक्शंस के साथ अलाइन करके करनी चाहिए। अगर हम कोई एक्टिविटी इस तरह की कर रहे हैं जो डायरेक्शन के साथ सिंक नहीं होती तो हमें दिक्कत आ सकती है। Am I करेक्ट सर? बिल्कुल ठीक है। अब हमको इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें प्राइमरी है वाटर एंड फायर, ये दोनों सबसे ज्यादा, ऑल्दो पांचों ही इंपॉर्टेंट है, ऑल 5 आर इंपॉर्टेंट, बट प्राइमरी जिसका हमको जो सबसे ज्यादा यूज हम कर रहे हैं वो प्राइमरी और वाटर एंड फायर। अगर फायर वीक होगा फूड डाइजेशन में दिक्कत आएगा हमारी बॉडी में, वाटर वीक होगा तो आपका हेल्थ खराब होने वाला है, ब्लड प्रेशर और इस तरह की सैकड़ों बीमारियां बिकॉज ऑफ वाटर होती है। इसी तरीके से हमारे घर में भी होता है। वही 5 तत्व हमारे घर में प्रकृति की हर चीज में है। तो अगर हमारा घर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके अंदर कोई एनर्जी है, तो उसमें भी ये 5 है। तो अगर मैं उसमें फायर के जोन में वाटर एस्टेब्लिश कर दूंगा या वाटर के जोन में फायर एस्टेब्लिश कर दूंगा तो ये एंटी हो गया। जैसे ही ये दोनों चीजें एक दूसरे की एंटी हुई, दोनों के अपने गुड फीचर्स, हर एक के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम है। बिल्कुल। गुड फीचर्स, गुड क्वालिटीज वो कम करता है, नेगेटिव कम नहीं कर रहा है, वो गुड को कम कर रहा है। अब आपने एंटी एलिमेंट यानी फायर में वाटर, वाटर में फायर, तो दोनों की अपनी पॉजिटिविटी खत्म हो गई। अब क्या होगा? ना पैसे बचेंगे, हेल्थ बिगड़ जाएगी, घर के फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन प्रॉब्लम आएगी, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी में डिस्टर्बेंस आएगा। और फायर में आया तो लोग घर के आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाएगा, डिसिप्लिन गड़बड़ होना शुरू होगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, करेज कम रहेगा, बोल्ड डिसीजन जो कभी कभी जिंदगी में क्विक डिसीजन लेने होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि तो फायर है। और मनी का इनफ्लो कम होता जाएगा, आपको फाइनेंशियल इश्यूज आने लगेंगे, आपके पैसे बाहर फंसने लग जाएंगे, किसी को दिए वो वापस लौटा के समय पे नहीं देगा। तो ये सारा फायर रिलेटेड चैलेंज है। जब फायर और वाटर इन दोनों में से एक भी गड़बड़ होगा तो चैलेंजेस आएंगे, अगर दोनों गड़बड़ हो गए तो चैलेंजेस डबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा ना, दोनों ही एनिमी हो गए एक दूसरे के, और वो हो गए। ठीक है, किसी भी चीज का ज्यादा होना, पावर बढ़ाना, या किसी भी तत्व का कम होना, दोनों ही खतरनाक है। एज अ वास्तु प्रोफेशनल हमको उसे बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग द एनर्जी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आपका फायर कम है, आपने फायर को बढ़ा दिया, आपको लगता है मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, आपने फायर को बहुत बढ़ा दिया, नुकसान हो जाएगा। तो मतलब सर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड यहाँ भी अप्लाई होता है? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। तो वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन बैलेंस। अगर कुछ पॉजिटिविटी भी है तो उसको भी हमने बैलेंस में रखना है, क्योंकि अगर हम उसको एक्सेस में ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी और एलिमेंट में कमी, कुछ दिक्कत आएगी। डेफिनेटली, राइट। डेफिनेटली। एक्चुअली आप देखिए, ये सारी जो डायरेक्शन है ये सब एक दूसरे से सेंटर पे आके कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ये कनेक्टेड है। कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? सेंटर पे। ईस्ट से वेस्ट कहाँ कनेक्ट हो रहा है? सेंटर पे। नॉर्थ से साउथ कहाँ कनेक्ट हो रहा है? सेंटर पे। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर गड़बड़ा जाएगा। और वास्तु में ब्रह्म स्थान यानी सेंटर ऑफ द हाउस को सबसे ज्यादा वैल्यू किया गया है। और अगर इन जोन में से एक भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले उसका असर ब्रह्म स्थान पे आएगा, और ब्रह्म स्थान की डायरेक्ट रेमेडी नहीं की जाती है, सबको ठीक किया जाता है, ताकि वो एनर्जी सारी एक जगह आके जहाँ इकट्ठी होती है वो। अब ब्रह्मस्थान क्या होगा? लोग कहेंगे ब्रह्मस्थान का क्या मतलब है, कितनी वैल्यू है ब्रह्मस्थान की? ब्रह्मस्थान की इतनी ही वैल्यू है हमारे घर के जितना हमारी बॉडी में नेवल सिस्टम की है। नेवल सिस्टम हमारी बॉडी का ब्रह्मस्थान है, जहां से ऊपर और नीचे बराबर होता है, और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है सारी चीजों को, बॉडी के जिस पार्ट को जितनी जरूरत होती है। ब्रेन के लिए ब्लड का सर्कुलेशन का अलग सिस्टम है, पैरों के लिए अलग है, वहां की एनर्जी पैरों की अलग होती है,
और ऊपर वाली बॉडी की अलग होती है। ये सबको बैलेंस करने का काम नेवल सिस्टम के आसपास ही है, सराउंडिंग पे, और यहीं से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका खाना ठीक नहीं है, आप 100 बीमारियों की जड़ आपका सिर्फ स्टमक है। अगर आपका स्टमक ठीक रहेगा तो एनर्जी कहाँ से कनेक्ट वो होगा? नेवल सिस्टम से, और ये पूरा कनेक्टेड है। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, बिल्डिंग का, दुकान का, स्टोर का, हम जहां में भी काम करते हैं, जो भी वो उस एरिया की एनर्जी है, ब्रह्म स्थान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्रह्म स्थान खराब ना होने पाए। बिल्कुल जैसे एक ब्रह्म स्थान के खराब होने से पूरा एक एक नेवल सिस्टम, ये स्टमक गड़बड़ होने से पूरी बॉडी पे बुरा असर आता है, वैसे एक ब्रह्म स्थान से पूरा का पूरा वास्तु गड़बड़ा जाता है। इसलिए पुराने समय में, आप तो खैर इतना लैंड में स्पेस ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ 50-100 साल पहले, खुले मकान होते थे, सेंटर खुला होता था, आकाश की एनर्जी को सीधा वहां रखा जाता था, और वहां पे बीच में सेंटर में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, जिसकी पूजा की जाती थी रोज सुबह शाम, ताकि ब्रह्म स्थान को सेटल्ड रखा जाए और उसको कभी भी कवर्ड नहीं रखा जाता था। आजकल ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। आजकल तो लेआउट ही डिफरेंट है, जितने भी मकान नए बन रहे हैं उनका लेआउट ही डिफरेंट है, तो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं हो पाती। तो सर ये बहुत ही, आई थिंक मुझे तो सर बहुत मज़ा आया ये आज वास्तु की डिस्कशन करके आपके साथ, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह की वास्तु की डिस्कशंस हम कंटिन्यू रखेंगे आगे वीडियोस में। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।